जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शिक्षक बनना सबका सपना होता है, लेकिन सपना में कहीं न कहीं इनकम भी होना चाहिए। आप जिस समाज में सम्मान चाहते हैं, सम्मान के साथ साथ आपको रुपया भी मिलना चाहिए। और जब आप शिक्षक बनते हैं, तो दोनों चीज़ मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें, नौकरी तक पे हमेशा आपको हम अ, सही न्यूज़ बताने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास है, कुछ त्रुटि हो जाए तो आप इस पे कमेंट भी करते हैं, अच्छा होता है तो भी कमेंट करते हैं, ये आपका अधिकार है। जिस प्रकार मेरा वीडियो बनाना मेरा अपना अधिकार है और आपको हम सचेत करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, बीपीएससी बिहार में बीपीएससी शिक्षकों से बहाली, बीपीएससी शिक्षक का मतलब बहाली होता है। उसमें एक चीज़ बता दें, अभी तक बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुआ है, जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं, अभी तक टीआरई 1 हो गया है, टीआरई 2 हो गया है और टीआरई 3 भी अब संपन्न होने को है। तो इनको पता है कि पेमेंट कितना मिलता है। इनके लिए दिक्कत नहीं है कि बिहार में बीपीएससी का पेमेंट कितना मिलता है, इनको पता है। अब जो टीआरई 3 में जो बहाल स्कूल में आप जाएँगे, चूँकि नियुक्ति पत्र मिल गया, कुछ का बाकी है। जो बहाल होने वाले हैं, इनको भी कुछ पता लगना चाहिए, बहाल होने वाले हैं। तो इनके लिए ये वीडियो साबित होगा। और जो भविष्य में टीआरई 4 हो या 5 हो, इसमें अगर बनना चाहते हैं तो इनके लिए भी लाभदायक वीडियो होगा कि आप बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनेंगे तो पेमेंट कितना उठाएँगे हम बेसिक से बात करने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये नौकरी तक है। नौकरी तक 2,30,000 का अपना परिवार है। सही और सटीक जानकारी आपको हम देंगे। एक चीज़ और बता दें, पेमेंट पे हम इससे पहले ऑलरेडी ऑलरेडी आपको हम 9वीं-10वीं जो 9वीं-10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो देख लीजिए। और साथ में जो छठी से 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान हो या मैथ एंड साइंस हो या भाषा विषय में और 9वीं-10वीं में किसी विषय का, तो दोनों का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप प्लीज़ देख लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जो हम बताने वाले हैं, ये 1 टू 5 पीआरटी, जो पीआरटी में शिक्षक बनना चाहते हैं डीएलएड करके। और अगला वीडियो आएगा 11वीं से 12वीं, जो उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, 2 वीडियो हम बता देंगे। तो आज का वीडियो 1 टू 5 वालों के लिए होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। शुरुआत करते हैं फटाफट, जिससे कि आपका कीमती समय को हम बचा दें। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये हम बात कर रहे हैं पीआरटी 1 टू 5 की सैलरी कितनी होती है। मैं कुछ चीज़ पहले ही बता दूँ, बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन जो मैं लिखा हूँ। और लास्ट में जो दिया हूँ, ये सैलरी, यानी ये जो अमाउंट है, जो आपको सैलरी काट-कूट के जो मिलेगा अकाउंट में, सैलरी इन हैंड, अंतिम रूप से यही आपका सैलरी होगा। और सबसे पहले आपको हम बता दें, एक प्रश्न आपके माइंड में आता है कि एक प्रश्न आएगा, ये डीए वाला, ये जो दूसरा नंबर का है डीए। बहुत लोग बोलेंगे सर डीए का मतलब पहले समझिए आप। कुछ चीज़ पहले ही हम बता देते हैं। डीए का मतलब होता है महँगाई भत्ता। चूँकि महँगाई तो बढ़ रहा है भैया, प्रत्येक साल तो महँगाई बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आलू का कीमत जो आज है वो अगले साल भी रहेगा। मोटरसाइकिल आज जो कीमत है, जिस कीमत पे आज लेगा अगले साल तो बढ़ जाता है। तो महँगाई महँगाई तो प्रत्येक साल बढ़ रहा है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंसेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जान लीजिए आप, अलाउंसेस। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए देख लीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं महँगाई भत्ता, इसी को बोलते हैं डीए। तो प्रत्येक साल आपका डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। ये नियम है। अब नहीं बढ़ रहा है जैसे बिहार में, अब कमेंट में बोलेगा सर 85% मिल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे भी पता 50 मिल रहा है। लेकिन नियम से 53 अभी हो जाना चाहिए, ये हम बोलना चाह रहे हैं। और हम 53% पे ही कैलकुलेशन करेंगे। साल में 2 बार, 1 जनवरी, 1 जुलाई में। तो इस साल का जनवरी तो बीत गया, 2025 का जनवरी बीत गया और 3% आपको डीए बढ़ाया गया। पहले 50 था, 50 से 3 हो गया। तो 53% महँगाई भत्ता अभी है और मिलना चाहिए। तो हम 53% पे आपको हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर जुलाई आने वाला है। अब बिहार सरकार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। घोषणा हो जाता है, काम होता ही नहीं है। तो क्या कीजिएगा? इसमें हमारी गलती तो नहीं है। तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, साल के 2 बार, जनवरी और जुलाई में। ठीक है? हम ये कहना चाहते हैं। तो डीए का मतलब महँगाई भत्ता। और एक टर्म और जान लीजिए, तीसरा टर्म है एचआरए। इसको भी जानिए क्या होता है। एचआरए का मतलब हुआ, यहाँ देखिए मैंने इस पे लिख दिया है। प्लीज़ इसको मैं पहले ही बता देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, मैंने लिख दिया है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंटल अलाउंसेस। चूँकि आपका पोस्टिंग आपके घर में ही तो नहीं हो जाएगा।
आप मान लीजिए दरभंगा जिला के यहाँ दे दिया समस्तीपुर, तो समस्तीपुर में रहने के लिए मकान चाहिए ना, तो सरकार भी आपको हाउस रेंटल अलाउंसेस, हाउस यानी मकान के लिए भी पैसा देती है। इतना आप जान लीजिए। तो इसमें 4 भाग में बाँट दिया, जिनका पोस्टिंग पटना में है, महानगर निगम में है, तो वहाँ पे आपको 20% मिलेगा। 20% किसका 20% वो सब बताएँगे। फिलहाल जान लीजिए, जो नगर परिषद में आते हैं, उनको 10% मिलता है बेसिक पे का। फिर नगर पंचायत में जो जिनका पोस्टिंग होगा, यानी पोस्टिंग के आधार पे, आपका किस जगह, किस लोकेशन पे आपकी बहाली हुई है। तो पोस्टिंग के आधार पे आपको हाउस रेंटल को 4 भाग में बाँटा गया। पटना के लिए स्पेशली कर दिया गया 20%, महँगा बेसिक पे का 20% आपको उतना मिलेगा। नगर परिषद का 10%, नगर पंचायत का 7.5% और ग्रामीण के लिए 5%। जिनका पोस्टिंग सुदूर ग्रामीण गाँव में दे देता है, वहाँ पे रूम भी जल्दी नहीं मिलता है, तो हम ग्रामीण स्तर का 5% मिलता है बेसिक पे का, तो हम इसी पे लेके चलेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम तो आपका पेमेंट बढ़ेगा ही, लेकिन मिनिमम पे लेके चलेंगे हम। ठीक है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, मैं सब लिख चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, मेरे हाथ में भी लिखा हुआ है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ध्यान से बने रहिएगा। पीआरटी वाले जो पीआरटी में यानी 1 टू 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि भैया हम इतना बनेंगे तो इतना पेमेंट मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे, यानी आपका मूल वेतन होता है, यानी आपकी जो बहाली होती है इतने पे होती है। मूल वेतन आपका कितना है? जान लीजिए, आपका मूल वेतन 25,000 है। 25,000 तो आपका वेतन फिक्स हो गया 1 टू 5 का। अब ऐसा नहीं है कि 25,000 ज़िंदगी भर के लिए मूल वेतन, नहीं। ये भी नियम है, बेसिक पे प्रत्येक साल 3% बढ़ता है। यानी इस साल 25,000 है, तो अगले साल इसका 3% और बढ़ा दीजिए, वो बात की चीज़ है। आप इतना जान लीजिए, अभी फिलहाल जो हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो बिहार में बीपीएससी, पीआरटी वालों को बेसिक पे मूल वेतन 25,000 मिलता है। ठीक है? अब आते हैं डीए, यानी महँगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस कितना है? तो डियरनेस अलाउंसेस अभी जो है, अभी मैंने क्या बताया? मैं 53% पे लेके चलूँगा। फिर बोलेंगे सर 85% है, तो आप 50% ले लीजिएगा। तो मान लीजिए 25,000 है, तो 25,000, ये 25,000 हुआ ना, ठीक है? 25,000 का हम 53% यानी बेसिक पे का 53%, तो इसका 53% कीजिए आप, 53% कीजिए, तो 2 जीरो से 2 कट गया, ठीक है? अब क्या कीजिए? गुना कर दीजिए, हम फटाफट कर देते हैं समय बचाने के लिए। इधर 250 बच गया, 250 गुने 53, यानी आपका पेमेंट हो गया कितना? 13,225, 13,250, यानी बेसिक पे का 53%। चूंकि डीए अभी कितना हम लेगा? डीए अभी महंगाई भत्ता 53% है। किसका? बेसिक का, यानी मूल वेतन का 53%। जब 53% निकालेंगे तो आपका 13,250 रुपया ये भी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। 25,000 तो मूल वेतन मिलेगा ही, साथ में इसमें और ऐड कर दीजिए 13,250 रुपया। कुछ लोग बोलेंगे सर 50% मिल रहा है, तो ठीक है ना। 25,000 का 50% कितना हुआ? आधा कीजिए, लीजिए ना। 25,000 का 50% यानी 12,500। अगर मान लीजिए 50% मिल रहा महँगाई भत्ता, आप ये लेके चलते हैं, तो 12,500 मिलेगा, कुछ कम हो जाएगा। लेकिन नियम से 53% है अभी, ये जान लीजिए 3% बढ़ा है। पहले 50 था, अब 3 बढ़ गया। ठीक है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अपना-अपना विचार है। और एचआरए, हाउस अलाउंसेस हम ले गए कितना? मिनिमम हम 5% लेते हैं। हम ग्रामीण स्तर पर ले गए, ग्रामीण। वैसे तो सबका अलग-अलग है। अब मान लीजिए किन्हीं का नगर परिषद में हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। नगर पंचायत में होगा तो 10% बढ़ जाएगा। तो अभी 5 पे ले गए। लेकिन जिनका 7.5 होगा तो कुछ पेमेंट बढ़ के आएगा। तो मूल वेतन का हम 5 ले गए ग्रामीण स्तर पे। तो 25,000 का बेसिक पे का 5% कितना हुआ? 2 से 2 कट गया, पछे 25, 125 यानी 1250 रुपया, 1250 रुपया ये भी आपको मिलेगा। ध्यान से, हम 5% ले गए, ग्रामीण स्तर पर ले गए। एचआरए को 4 भाग में बाँटे हैं, आपको पता है ना? देख लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा फटाफट। देखिए, एचआरए जो है 4 भाग में बँटा हुआ है, तो हम मिनिमम 5 ले गए। अब मान लीजिए किन्हीं का पोस्टिंग हो जाएगा नगर पंचायत में, तो उनको 7.5 आएगा, यानी 2.5% तो बढ़ गया। तो 2.5% बढ़ा, इसका मतलब आपका एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो हम मिनिमम इसी पे ले गए। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम बार-बार चिल्ला के बोल रहे हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है? इतना समझ में आ गया? 5% पे आपका हम ले गए।
अब मेडिकल, मेडिकल जो है, मेडिकल भगवान ने कहे कभी आप बीमार पड़े, 1 टू 5 हो या छठी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी को 1000 रुपया ही मेडिकल मिलता है। आपको मेडिकल खर्चा कि आप कभी बीमार पड़ गए, वैसे सभी तो सब महीना बीमार तो पड़ते नहीं है, लेकिन सरकार आपका ख्याल रखती है। आपको महंगाई भत्ता भी देगा डीए, साथ में रहने के लिए एचआरए, रूम जो लीजिएगा उसके लिए भी देगा, साथ में आपका मेडिकल भगवान कुछ नहीं कर उसके लिए भी 1000 रुपया देगा। ये 4 पेमेंट आपको मिला, इस चारों को आप जोड़ दीजिए, इसको आप ऐड कीजिए, इसको आप ऐड कीजिए। चलिए मैं ऐड करता हूँ, तो 25,000 प्लस 13,250 प्लस 1,250 प्लस 1,000 रुपया, यानी हो गया आपका कितना, 40,500 रुपया। 4 को जोड़ने के बाद आपका पेमेंट हो गया 40,500 रुपया। ये पेमेंट आपका बनता है कुल सैलरी, लेकिन ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, इसमें भी कुछ काट लिया जाएगा, कुछ पैसा जो आपको भविष्य निधि यानी भविष्य में मिलेगा। रिटायर्ड होने के बाद वो पेमेंट आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो क्या-क्या काटता है? 2 चीज़ काटता है, एक एनपीएस और एक जीआईसी, जिसको ग्रुप बीमा कटौती बोलते हैं। 30 रुपया प्रत्येक महीना का 30 रुपया ही काट लेगा, और साथ में एनपीएस डिडक्शन भी। तो एनपीएस डिडक्शन कैसे काटेगा? तो जितना आपका बेसिक पे है, मान लीजिए बेसिक पे 1 टू 5 का 25,000 मूल वेतन, 25,000 प्लस डीए, डीए अभी कितना हम 53 पर ले गए, कुछ 50 पे जोड़ेंगे, वो अलग बात है, अपना-अपना देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम 53% पर जोड़ रहे हैं, तो बेसिक कितना है? 25,000 और डीए कितना बना अभी फिलहाल? 13,225, दोनों को जोड़ के उसका 10% कर दीजिए। त बेसिक पे प्लस डीए दोनों को जोड़िए। ध्यान से देखिए, बेसिक पे प्लस डीए हम दोनों को जोड़ते हैं। बेसिक पे कितना है? 25,000 और इधर बन गया 13,250 रुपया। ये कितना हो गया? 0 5 2 5 3 8 2 1 3, ठीक है? ये, यानी 38,250 रुपया, 38,250 रुपया ये हो गया, 38,250 रुपया ही, और इसका 10% कर दीजिए, तो 10% कर दीजिए ना। 10% का मतलब 18 में 100, 2 जीरो से कट गया। अब इसको 3825 रुपया, यानी ये हो गया 3825 रुपया, यानी एनपीएस। एनपीएस का मतलब क्या हो गया? ये पेंशन के लिए आपका कट जाएगा। ये पेंशन के लिए आपका कट गया कितना? 3825 रुपया। 3825 रुपया ही काट लेगा, 3,825 रुपया, और 30 रुपया आपका, ध्यान दीजिए, और 30 रुपया, और 30 रुपया, ये 30 रुपया भी महीने-महीने आपका काट लेगा। ग्रुप बीमा कटौती में बीमा के नाम पे 30 रुपया प्रत्येक महीना, और साथ में एनपीएस के रूप में आपका 3,825 रुपया। ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों रुपया आपका काट देगा। ये जो है, ये जो अमाउंट है, ये आपका काट लेगा। तो दोनों को ऐड कीजिए आप, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिए, 3825 रुपया और प्लस 30 रुपया, दोनों को ऐड कीजिए। 5 3 2 5 8 3, यानी 3,855 रुपया। 3,855 रुपया आपका महीने-महीने कटेगा। इसमें से, किसमें से? यहाँ लिखिए 40,500 में से ये देखिए 3,855 रुपया आपका काट लेगा। तो काट लेगा तो कितना मिलेगा? माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया 4, 4 में से 8 हो जाएगा नहीं, तो 14, 14 में से 8 गया, आपका हो जाएगा 6, ये बच गया 9, 9 ये बच गया 9, 9 में से 3 गया, कितना हुआ? 9 में से 3 गया 6, और इधर बच गया ये, यानी 36,000 कितना हो गया? 36,645 रुपया, यानी आपका 36,645 रुपया आपका हाथ में आएगा। आपके हाथ में कितना मिलेगा महीने-महीने? और फिर बोल दे, ये पेमेंट सभी का नहीं है, डिपेंड करता है इस पे एचआरए। अभी हम 5 पे लिए मिनिमम, 7.5 भी है, 10 भी है और 20 भी है। अब पटना वाले का ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, 1 टू 5 मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनका एचआरए ज़्यादा है। तो जैसे-जैसे एचआरए बढ़ेगा, हाउस रेंटल बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा। हम मिनिमम ग्रामीण पे लिए, हम फिर हम बोल दे चिल्ला के, ठीक है? तो ये आपका पेमेंट हुआ, ये आपको हाथ में पेमेंट दिया जाएगा। ये आपको हाथ में 1 टू 5 वाले को पेमेंट दिया जाएगा। कैसा लगा ये बताइएगा सर? तो चलिए, लाइन भी कट चुका है, कोई बात नहीं, आपका काम भी हो गया। 1 टू 5 वाले को पेमेंट इतना मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, ये हम बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक की। बीपीएससी बिहार में जो शिक्षक बनिएगा आप लोग, बीपीएससी, तो 1 टू 5 में मान लीजिए बनिएगा, तो इतना पेमेंट मिलेगा। ठीक है? तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक लगा है आपको? मुझे उम्मीद है
इसी सैलरी के लिए आप पढ़ते होंगे, इसी सम्मान के लिए पढ़ते होंगे और बिल्कुल आप बनेंगे, बनेंगे। इसको निकाल कर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने घर में लगा लेना, जिससे कि आपका मोटिवेशन कम नहीं हो और सम्मान के साथ जो पैसा चाहिए, इसको देखते रहिएगा सामने में, ये पेमेंट चाहिए और समाज में अच्छे बन के चले हम, सीना तान के चले, तो इसके लिए आपको घर में इसको लिख के रखना होगा। तो 1 to 5 वाला साथी अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।